मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो ये फंक्शन है इन्हीं के लिए रखा गया है। ये ट्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं 2003 में ये ट्रस्ट बनाया था। और जैसे ब्रह्म जी ने कहा कि पेशे से माधवलाल नंदा मेरे पिताजी एडवोकेट थे, लेकिन वो एक सोशल वर्कर भी थे। और कोई भी समाज का कार्य होता, चाहे धार्मिक कार्य होता, वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, मैं कई चीजों का विटनेस भी हूं। आज तो हमारी जिला रियासी डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। एक टाइम था कि पीयूसी क्लास के लिए भी रियासी में एजिटेशन हुई थी। 10वीं तक यहाँ स्कूल होता था। मैं 5वीं या 6वीं क्लास में उस टाइम पढ़ता था। बहुत बड़ा आंदोलन रियासी के शहर के लोगों ने उस समय खड़ा किया, क्योंकि रियासी में पीयूसी क्लास मिली, वो कहीं बिलावर की तरफ पता नहीं कहाँ चली गई थी। लेकिन लोगों ने उस टाइम आंदोलन करके वो क्लास जो है दोबारा लाई थी। धीरे धीरे उसके बाद आपने देखा जो डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन 72 दिन बंद रहना, ये छोटी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया है। आज वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ भी उस आंदोलन में रहे और भली भांति उनके साथ काम भी किया है। हमारे सुदेश पंडोत्रा जी हैं, कुलदीप मंडोर जी हैं, डॉक्टर सुखदेव जी हैं, और भी बड़े सारे सीनियर लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, वो तारिक भट्ट जी हैं। भली भांति जहाँ पे जो है इन चीज़ों में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे रियासी में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का हुआ है। डिग्री कॉलेजेस भी खुले हैं। अब एक नहीं, दो, तीन, चार डिग्री कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज केंद्रीय विद्यालय भी जहाँ है, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक टाइम बड़ी दिक्कत होती थी। तो 2003 में ये ट्रस्ट बनाया गया और इस ट्रस्ट को मेन बनाने का जो ऑब्जेक्टिव और मेन जो एम था वो यही था कि जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको इनकरेज किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। उनकी दूसरी बात, उनके अंदर हेल्थी कंपटीशन की भावना पैदा की जाए, उनको इनकरेज करके, उनको पुरस्कारित करके, ताकि उनमें और ज्यादा कंपटीशन की भावना बढ़े। और तीसरा, जो नीडी और हेल्पफुल बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाए, ताकि वो किसी भी बात के लिए पीछे नहीं रहे। इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके ये ट्रस्ट जो है ये बनाया गया था। और एजुकेशन ही क्यों चुना, इसका भी एक कारण है। सोशल वर्कर तो मेरे पिताजी थे, लेकिन मेरी माताजी एजुकेशन के साथ जुड़ी थी। और बहुत सारे लोग जानते हैं, जयराम वर्मा जी ने भी उनके साथ काम किया है, और भी जो टीचर्स पुराने हैं वो जानते हैं। मैक्सिमम अपनी लाइफ जो सर्विस है उन्होंने रियासी में की है। थोड़ा सा हिस्सा वो 1-2 बार पुंछ में जहाँ कालाकोट में रहे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी जो यहाँ पे आज है, उस समय हाई स्कूल होता था। कई सालों तक वहाँ वो हेडमिस्ट्रेस रही, उसके बाद वो टीओ रही। आज तो बड़े सूर्य प्रकाश जी जानते हैं कितने जेडीओ जोन बन गए हैं। उस टाइम एक ही टीओ होता था पूरे तहसील में। उस समय ये रियासी तहसील हेडक्वार्टर होता था। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है उसमें अनाज भी होता था, कटरा भी होता था, बोनी भी होता था, उन्होंने की। तो ये हमने चुना, हमारी फैमिली ने ये एक चुना कि ये ट्रस्ट हम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाएंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके शहर को भी आगे लेके जाती है, बच्चों को भी लेके जाती है। तो इस ट्रस्ट को हमने 2003 में बनाया। आज 22वां फंक्शन हम ये कर रहे हैं। 2003 में जब ये ट्रस्ट बनाया तो उसमें ये फैसला हुआ कि हम 15 अगस्त को जो है ये कार्यक्रम जो है ये किया करेंगे। बच्चों को हॉनर जो है, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन होता है, उस दिन बच्चों को हम जो है इनाम दिया करेंगे। वहां पे हमने किया 2-3 साल, हमने स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन फिर हमने देखा कि बच्चों को जो
रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो वहां नहीं मिल पाती, क्योंकि वो 15 अगस्त जुमे आजादी का भी फंक्शन होता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है। फिर हमने कहा नहीं, ये 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है, बच्चों का फंक्शन होता है, तो हम उस दिन इसको चुनेंगे। फिर 14 नवंबर को भी बहुत सारे फंक्शन हमने किए, सनातन सभा में होते थे, रामलीला ग्राउंड में होते थे, अलग अलग जगह पे जहां वेन्यू मिलता था हम करते थे। लेकिन फिर भी डिसाइड हुआ, कमेटी बैठी, संगठन के लोग बैठे, हमारे अपने जो ट्रस्ट के लोग बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये फंक्शन उस दिन करें जिस दिन जिनके नाम पे ये ट्रस्ट बनाया गया है, उस दिन उनका जन्मदिन 28 को वो पैदा हुए थे, तो हमें उस दिन करना चाहिए। उस दिन इनको याद भी हो जाएगा और बच्चों को हम जो है उस दिन जो है अलग से ये फंक्शन किया करेंगे। तो तब से हम ये 28 को करते आ रहे हैं। अब काफ़ी फंक्शंस हमने 28 को किए हैं, तो आज इसी प्रकार 22वां। एक दो बार फंक्शंस हम नहीं कर पाए कोविड के टाइम, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उस समय बहुत ज़्यादा वो दिक्कत थी। लेकिन उन बच्चों को भी हमने इनाम, जब वो हालात ठीक हुए, जब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ, पिछले जो गैप आया था, उन बच्चों को बुला के भी हमने उनको एक फंक्शन करके, बड़े फंक्शन के रूप में 30-40 बच्चे उसमें इकट्ठे हुआ था, तो उसमें हमने उनको पुरस्कार किए थे। आज 15 बच्चे हैं हमारे जिन्होंने आज इस टॉप लिस्ट में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ट्रस्ट जो है बच्चों को इनाम देता है बिना किसी सेक्स, कास्ट, रिलीजन और ग्रीड, मतलब कि जो बच्चा टॉप करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई इसमें बार नहीं है, जो टॉप आएगा उसको इनाम देंगे। और एक बात और, ट्रस्ट बनते हैं, ये ट्रस्ट जो है माधवलाल नंदा मेमोरियल ट्रस्ट, इसमें हम बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते किसी की। ये ट्रस्ट जो है हमारा अपना परिवार अपने फंड्स के साथ, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, फंड्स के बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन ये ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट है जो अपनी फैमिली, हमारी, हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से ये चलाते हैं, बाहर से हम किसी से कोई फंड नहीं लेते। अब रही प्राइज की बात, तो डिफरेंट टाइम के मुताबिक अलग अलग प्राइज हम देते रहे। जब स्टार्ट किया तब 1500, 1000 से हमने, और तब जो क्लासेस हमने रखी थी 10th और 12th, 2 क्लासों के बच्चों को हम जो है सम्मानित करते थे। लेकिन टाइम पे जैसे हमें गाइडेंस मिलती गई, लोगों की सजेशन मिलती रही, लोगों ने कहा कि 8th क्लास भी जैसे इंक्लूड हुई बोर्ड में, पहले वो नहीं होती थी, तो लोगों ने कहा कि ये भावना जो है बच्चों में कंपटीशन की छोटी उम्र में ही होनी चाहिए। तो हमने फैसला किया कि हम 8th क्लास को भी इंक्लूड करेंगे। कई बार बीच में 11th क्लास जब बोर्ड में इंक्लूड हुई तो 11th क्लास को भी हमने इंक्लूड किया। फिर उसके बाद कॉलेज में, हमारा कॉलेज जब यहाँ बना, कॉलेज के बच्चे भी थे, फिर हमने कहा कि कॉलेज के भी फाइनल ईयर्स के 3 टॉपर्स को हम जो है सम्मानित करेंगे। तो इसी प्रकार हम 8th, 10th, 12th, बीच में कभी 11th जब हुआ तब हमने उनको भी किया। आज 10th, 8th, 10th, 12th और कॉलेज के जो टॉपर्स हैं उनको हम सम्मान करेंगे। एक बार मैं उनके नाम, आज बच्चे हमारे आए भी हैं, मैक्सिमम एक बच्चे को छोड़ के, शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं मथुरा वृंदावन की साइड वो गई हैं, उनकी सिस्टर जो हैं वो आई हैं बड़ी, हम उनको उनकी जगह देंगे। और सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 8th से। 8th क्लास में जो टॉपर रही हैं जिला में, ये जो टॉपर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के टॉपर हैं, स्कूल के नहीं, डिस्ट्रिक्ट रियासी, इसमें कटरा भी, रियासी भी, मोहर भी, पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। और इस डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी लिस्टें निकालने में हमारे अमित गुप्ता जी, जो इस समय ट्रस्ट में हमारे ट्रस्टी मेंबर भी है, ट्रस्टी मेंबर नहीं, ये हमारी कमेटी के मेंबर हैं, और साथ में हमारे ब्रह्म दत्त जी, जो दोनों ये एजुकेशन से ही ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं।
एक एक लिस्ट जो है हमने बड़ी बारीकी से बनाई होती है। कई बार अगर गलत हो जाए तो आपको पता है पेरेंट्स बच्चे लड़ाई भी पड़ जाती है कि हमारा बच्चे ने ज्यादा लिए हैं कैसे। ये बड़ी बारीकी से बड़ी मेहनत से बोर्ड में गजट्स निकाल के ये पूरा देख के चेक करके हमने ये लिस्टें बनाई होती हैं और इनका बड़ा रोल रहता है इसमें। और जो 8th क्लास में टॉपर रही हैं इस बार मानवी शर्मा हमारी बेटी रही हैं। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंगल, ये नंगल की बच्ची है और गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने टॉप किया है। 499 इन्होंने जो है वो मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500। 499 आउट ऑफ 500, एक नंबर था बस। और दूसरे नंबर पे जो रही है वो सोनिया भारद्वाज। ये भी ये विकास विकी मेमोरियल एकेडमी ये लेतर में है, रजनीश जी उस एकेडमी में तो चलाते हैं। और ये बच्ची बेसिकली सिया की रहने वाली है, सुंदरबनी में पड़ता है वो एरिया, लेकिन वो बिल्कुल बॉर्डर पे है लेतर के, बिल्कुल वो बीच में एक नई रोड आपने देखी होगी, बिल्कुल सोमलाल जी जानते हैं, जाते रहते हैं। तो वे ये बच्ची वहां पढ़ती है। रजनीश जी बड़ी अच्छी एकेडमी वो चलाई है, लास्ट ईयर भी 3-4 बच्चे वहां से उन्होंने अवार्ड लिए थे। और इस बच्ची ने जो है 488 आउट ऑफ 500 मार्क्स लिए हैं। तीसरी बच्ची तीसरा प्रियंश शर्मा, सन ऑफ श्री जोगिंदर शर्मा। ये त्रिप्टा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा की ये बच्चा है। 485 इन्होंने मार्क्स लिए हैं और 3rd स्टैंड जो है ये डिस्ट्रिक्ट में जो है 3rd। 2 बच्चे आए हैं, एक प्रियंश और एक दक्ष शर्मा भी है जो नेचर लैब इंटरनेशनल हाई स्कूल पुणे, ये उस स्कूल का बच्चा है। मीनाक्षी शर्मा उनकी प्रिंसिपल है। संजीव जी ये टीचर, ये उनकी भाभी हैं, वो भी आज हमारे बीच में है, बड़ी बड़ी मुबारक है। ये इस एकेडमी के बच्चे भी बड़े अच्छे और काफ़ी कई बार वो इनाम लेने यहाँ पे आते हैं इस ट्रस्ट से। 485 इन्होंने नंबर लिए हैं और बहुत बहुत आपको भी मुबारक बेटे। अब मैं 10वीं का बताऊंगा। महेशी शर्मा जिन्होंने टॉप किया है, महेशी शर्मा डॉक्टर ऑफ सुनील शर्मा, ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रियासी की बच्ची है और 1st स्टैंड इन्होंने किया है। 493 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन्होंने जो है ये है। जो 2nd बच्ची है वो जागृति ठाकुर है, डॉक्टर ऑफ जगदीश सिंह। ये भी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल की बच्ची है। इन्होंने 491 मार्क्स आउट ऑफ 500 लिए हैं और 2nd स्टैंड डिस्ट्रिक्ट में। जो तीसरी बच्ची हमारी वो अदिति है, डॉक्टर ऑफ श्याम सिंह। ये त्रिप्टा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्ची है इनके, और इन्होंने 490 मार्क्स जो लिए हैं और 3rd स्टैंड इन्होंने जो है ये डिस्ट्रिक्ट में किया है। प्रणाम गंदोत्रा, ये बिल्कुल सन ऑफ विजय गंदोत्रा, ये त्रिप्टा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा का बच्चा है। इसने भी 490 मार्क्स लिए हैं और 3rd स्टैंड किया है। और 5वें नंबर पर आस्था ओबरोल, ये डॉक्टर ऑफ राकेश कुमार, ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल रियासी की बच्ची है। इसने भी 490 मार्क्स लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट में 3rd स्टैंड किया है। अब 12th के बच्चों की मैं बात करता हूं। टॉपर जो रही हैं वो निवेदिता शर्मा, डॉक्टर ऑफ ब्रह्मस्वरूप। ये गुरुकुल पब्लिक स्कूल रियासी की बच्ची है जिसने 487 आउट ऑफ 500 487 आउट ऑफ 500 मार्क्स इन्होंने लिया है और ये टॉपर रही हैं। दूसरे नंबर पर सिमरन शर्मा, डॉक्टर ऑफ जिंदर पाल। ये कटरा की बच्ची है। त्रिप्टा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा की बच्ची है। त्रिप्टा पब्लिक स्कूल के बच्चे भी इस बार बहुत ज़्यादा, आगे भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इन्होंने किया है। 472 आउट ऑफ 500 इन्होंने लिया है और 2nd स्टैंड किया है।
तीसरे नंबर पर अरुषि शर्मा, डॉटर ऑफ अश्विनी शर्मा। ये डब खालसा की बच्ची है और पोनी की ये बच्ची है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बारक से ये पढ़ी है और ये उनकी सिस्टर है जो आज इनकी जगह अवार्ड लेने आई हैं। वो बच्ची आज अपने पेरेंट्स के साथ मथुरा वृंदावन गई हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप घर से किसी को भेजिए, तो ये उनकी बड़ी सिस्टर हैं जो आई हैं। तो इन्होंने 471 जो मार्क्स आउट ऑफ 500 लिए हैं और थर्ड टॉप। और हाँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बारक से ही। इसके बाद कॉलेज, डिग्री कॉलेज के फाइनल ईयर में जिन्होंने टॉप किया है, क्योंकि वो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है, फाइनल ईयर में टोटल मिला के अंजना देवी, डॉटर ऑफ गंधर्व चंद। ये बच्ची 77.93% मार्क्स इन्होंने जो है ये लिए हैं और टॉप किया है इन्होंने डिग्री कॉलेज में। बीए इनका जो था ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे। दूसरे नंबर पे अंतरिक्षा शर्मा रही हैं, सेकंड टॉपर। ये डॉटर ऑफ राकेश कुमार है। इन्होंने 76.94% मार्क्स लिए हैं। बीएससी इनका जो स्ट्रीम थी नॉन मेडिकल, और इन्होंने सेकंड स्टैंड किया है फाइनल ईयर में। थर्ड हमारी बच्ची बिंदु राजपूत, डॉटर ऑफ शंकर सिंह। इन्होंने थर्ड स्टैंड किया है। 74.86% इनकी जो है परसेंटेज रही है और बीए स्ट्रीम इनकी जो थी उसमें इन्होंने टॉप की। ये हमारे आज के बच्चे हैं टॉपर्स, जिनको आज हम सम्मानित भी करेंगे। और बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि आज सभी लोग आप इस फंक्शन में आए, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। एक तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, आपके आने से बच्चों को बहुत बल मिलेगा। आने वाले टाइम में ये बच्चे और आगे जाएं, रियासी का नाम जो है और आगे लेकर जाएं, ये मैं इनसे आशा करता हूँ। और एक बच्चों के लिए मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा, सिर्फ एक छोटा सा मंत्र मैं आपके लिए बोलूँगा। जो बच्चे आए हैं, जितने भी बच्चे हैं, देखिए आपने आगे बढ़ना है, शायद ये मंत्र आपके काम आए। सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ डिजायर होनी चाहिए, ए ड्राइव टू डू समथिंग। सबसे पहली चीज जो अंदर होती है कि मैंने कुछ करना है। जब करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने फोकस करना है। सबसे पहले जो आपने सोचा है उसके ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज आपको करनी है हार्ड वर्क, मेहनत, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज जो आपने देखनी है वो फिर आती है डिग्निटी। डिग्निटी में भी 2-3 चीजें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर आ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर आ जाता है सेल्फ रिलायंस। ये 3 चीजें आपने इस पे फोकस करना है। सेल्फ डिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ये नहीं देखना है कि वो करवाएगा तो मैंने करना है, अपनी हिम्मत के साथ आपने करना है। फिर जो इसके बाद चीज आती है कंसिस्टेंसी। कई बार क्या होता है, आप टॉप हो जाते हो एक क्लास में, फिर डिले अगली साल पीछे चले जाते, वो नहीं रहना चाहिए। आपने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है उससे। ये कंसिस्टेंसी आपने जो है वो मेंटेन करनी है, ये बड़ी बात है। फिर इसके बाद आता है नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अपनी रूट्स को नहीं आपने भूलना है। कल को आप कहीं जाओगे, बड़ी दूर आप जाओगे, जो आपका एम है, जहां भी आप जाना चाहोगे वहां पहुंचोगे, तो आपने अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। वो रूट्स क्या है? सबसे पहली चीज है आपके पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना है। पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, इनको हमेशा याद रखना है। और दूसरी चीज आती है यूर होम टाउन। जिस गांव से आप निकल के आए हो उस गांव को नहीं भूलना, उसके लिए कुछ करना है। और तीसरी चीज आती है यूर कंट्री, अपने देश के लिए। देश है तो हम हैं, अपने देश, ये चीजें। और लास्ट में जो चीज आती है वो आती है ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, भगवान, परमेश्वर
जो भी आपके इष्ट हैं उनको कभी नहीं भूलना, उनको हमेशा याद रखना। तो बस यही कहता हुआ मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया, जितने भी जहाँ पे लोग आए हैं दूर दूर से, गांव से, आप बच्चों का प्रोत्साहित करने शहर के मौजूद, मैं आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।